नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। यानी अगर आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे रेड है, स्वेलिंग आ गई है, उस कंडीशन को हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और इसके इलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे इसे पहचानना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करें तो कंजक्टिवाइटिस एक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टिवा का। यानी कंजक्टिवा क्या है, तो आपकी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है, जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उस कवरिंग को हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं और उसी के अंदर में इन्फ्लामेशन होता है। इसकी वजह से फिर रेडनेस होती है, इरिटेशन होता है, आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये हाईली कॉन्टेजियस होता है, तो आप समझिए जैसे अगर इसका जो आंसू है आपके आंखों का, अगर वो किसी और को टच होता है तो उसको भी फैल सकता है, चांसेस है। काजेस के बारे में बात करें, होता कैसे है इसका इन्फेक्शन, तो इसका इन्फेक्शन हो सकता है वायरल, एडिनोवायरस के द्वारा फैलता है, बैक्टीरियल हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस के द्वारा फैलता है, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस होता है जैसे कि एलर्जी की वजह से आपको हो जाता है, आंखों में बहुत ज़्यादा पसीना जाता है, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम आती है। या कई बार इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस होती है, किसी केमिकल की वजह से कोई भी चीज़ आपकी आंख में चली गई है उसकी वजह से भी, ये भी एक प्रकार की एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ही होती है। तो ये चार प्रकार की कंजक्टिवाइटिस होती है, जिसमें से नॉर्मली एलर्जी के द्वारा होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अक्सर होती है लोगों के अंदर में। सिम्टम्स की बात करें तो आपको आंखों में रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है, वाटरी आइज होती है, आंखों से पानी निकलता रहता है और एक पस जैसा डिस्चार्ज आता रहता है, येलोइश एंड वाइट डिस्चार्ज आता रहता है। आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन। इसके अलावा स्टिकी डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया, पस जैसा डिस्चार्ज होता है, वही होता है। और आपकी आईलिड्स में सूजन आ जाती है और लाइट की सेंसिटिविटी, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, फोटोफोबिया, वो भी होता है। यानी कि आप प्रकाश में जाओगे तो आंखों में पेन होता है। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है। डायग्नोस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो भैया इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस जो इसका होता है, इसका एग्जामिनेशन करके, इसकी हिस्ट्री जान करके कि हुआ कैसे है, आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्चार्ज का कल्चर होता है क्रॉनिक और रिकरेंट केसेस में। यानी आपको लंबे टाइम से कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डिस्चार्ज का की जांच की जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है। या आपको बार बार ऐसे कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तब भी उसकी जांच की जाती है, उससे पता किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, तो जनरल केयर की जाती है, जैसे आंखों को आपको साफ सुथरा रखना है और इन्फेक्टेड इंसान से दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% आई ड्रॉप दिया जाता है, दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, 5 से 7 दिन के लिए दिया जाता है। या फिर आप ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको दिन में 2 बार, 5 से 7 बार इसे 5 से 7 दिन तक यूज़ करना है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन ड्रॉप यूज़ किया जाता है अगर आपको मान लीजिए कंजक्टिवाइटिस हुई है एलर्जी की वजह से, उस कंडीशन में एजिलास्टिन यूज़ किया जाता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा पैरासीटामॉल 500 mg SOS, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपको लेने की सलाह दी जाती है अगर आपको फीवर या पेन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ज़्यादातर यही सारी मेडिसिन दी जाती हैं जो प्रभाव को धीरे धीरे कम करके और इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। प्रिकॉशंस की बात करें, कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप से आपको कभी भी स्टेरॉयडल आई ड्रॉप का यूज़ नहीं करना है, जैसे विटामेथासोन जिसमें हो, उसका यूज़ नहीं करना है बिना मेडिकल एडवाइस की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो अगर कोई इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसको दूर कर दें, उसको निकाल दें, उसको लगा कर न रखें, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है आपको। और जो मैंने मेडिसिन बताई वो मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन खास करके आंखों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपको आंखों में ज़रा से भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने डॉक्टर से मिलें, मेडिकल एडवाइस लें और तभी मेडिसिन यूज़ करें। प्रॉब्लम खुद से
यूज़ करेंगे तो बढ़ सकती है, और बढ़ सकती है तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आंखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनको बचा कर रखें। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।